साथियों, जय मूल निवासी। मैं संजय कुमार सक्सेना, आप देख रहे हैं मूल निवासी युवा न्यूज। तो साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के उन महान शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं आपको, जो कि मान्यवर भारत घोगरे साहब, जो हैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, नई दिल्ली। तो साथियों, आज हम सबसे पहले सर आपका परिचय लेना चाहेंगे। जी आप सभी को जय मसीह, जय मूल निवासी। और मैं हूं भरत घोगरे, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी किन दिनों निभा रहा हूं। और बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। जी तो सर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। विशेषकर हम छत्तीसगढ़ पर ये चीज़ें देख रहे हैं कि जगह जगह धर्मांतरण के नाम पर विशेषकर क्रिश्चियन साथियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह पर जेल में डाला जा रहा है। और उनके कार्यक्रमों को भी, मतलब आपके कार्यक्रमों को भी रद्द करने का प्रोग्राम किसी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो वो कौन सा संगठन है जो आपके कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाहता है और क्यों करता है? जी इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से धर्मांतरण के शब्द को हवा दिया गया है, और इसको एक प्रकार से इस शब्द को मानो कोई अपराध वाला शब्द है, ऐसा इन्होंने प्रचारित किया। परंतु आपको बता दूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में उन्होंने जब इस बात को समझा कि जिस धर्म में उनकी जन्म हुई उस धर्म में न समानता है, मानव को मानव नहीं समझा जाता है, और जानवरों से भी बदतर इंसानों से व्यवहार किया जाता है। तो बाबा साहब ने एक बात कहा कि मैं इस धर्म में जन्म जरूर लिया हूँ, ये मेरी बस में नहीं थी, परंतु इस धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरा बस में है। इसलिए उन्होंने 3 लाख से अधिक लोगों के साथ उन्होंने दीक्षा भूमि नागपुर में जा कर के धर्मांतरण किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो धर्मांतरण पुण्य का काम है। धर्मांतरण हर इंसान को करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस धर्म में यदि वर्तमान में पाया जाता है, अगर वहाँ पर उसका सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, और उसको इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है, तो उस धर्म में रहना मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। और बाबा साहब ने ऐसा किया, तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार के धर्मांतरण की बातों को लेकर के पूरे देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है विरोधी तत्वों के लोगों के द्वारा, इसका सीधा मामला ये हिंदू ईसाई या हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। इसके आड़ पे धर्मांतरण के डर दिखा करके इस शब्द का दुष्प्रचारित करके ये SC ST OBC को जो हक अधिकार मिले हुए हैं इस देश के अंदर, जो मूल निवासी हैं, DNA के आधार पे उनके हक अधिकार को छीनना चाहते हैं। और चूंकि हिंदू के नाम पर पे SC के लोगों को, ST के लोगों को और OBC के लोगों को बांटने पे ये कामयाब रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो छुपा हुआ है उसको ना समझें। ऐसा एक षड्यंत्र है, और SC ST OBC का अधिकार छीनना इनका षड्यंत्र है इस शब्द के द्वारा, मैं ऐसा कहूँगा। जी तो सर, आज तक हम जिस हिसाब से देखते आ रहे हैं, जगह जगह पर कार्यक्रम को रोकने का काम किया जा रहा है। तो इसके लिए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा क्या पहल कर रहा है कि आप जिनके साथ हैं और जो आपके साथ आ रहे हैं उनके प्रति आप क्या सुरक्षा व्यवस्था लेके चल रहे हैं, और आपका कोई विरोध करे तो उसके विरोध में आप ठोस जवाब दे सकें? जी इसके लिए देखिए, हम तो इसकी समाधान जो है बहुत जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी संविधान में अनुच्छेद 19 हमें सभा संगोष्ठी बोलने की और बहुत सारी वहाँ पर कड़ियाँ हैं जो हमें आज़ादी देती है, और ये कहते हैं कि तुमको अनुमति लेना चाहिए, फलाने जगह जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संविधान हमें सभा संगोष्ठी अपनी बातें कहने के अधिकार पहले से बाबा साहब ने दिया है। हमारे लोग अनजान हैं, और अनजाने में जो है जब दुश्मन कुछ कह देता है तो डर जाते हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर के ईसाई समुदाय को, मसीह समुदाय को हम जोड़ने पे लगे हुए हैं कि जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, संविधान में निहित हमारे मौलिक अधिकार को समझ जाएंगे, दुश्मन ऑटोमेटिक बैकफुट पे जाएगा।
तो सर क्या सिर्फ लोगों को धार्मिकता को लेके ही आप संगठित करना चाहते हैं या कोई और उद्देश्य है? देखिए, धर्म एक ऑप्शन है, धर्म मानना ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम सामाजिक रूप से SC, ST, OBC प्लस माइनॉरिटी जो मूल निवासी हैं देश के अंदर DNA के आधार पर जो प्रमाणित हुआ है, हम सारे ग्रुप्स को हम एक साथ ला करके जो विरोधी तत्व के लोग हैं, जो सारे लोगों के विरुद्ध में जो काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। और मान्यवर वामन मेश्राम साहब, देखिए, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा पृथक संगठन नहीं है, वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा का विंग है। और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा धार्मिक संगठन नहीं, और सामाजिक संगठन है। तो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा ईसाई समाज को तो हम जोड़ ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हक के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्रिश्चियन ज़रूर हैं पर आप जाति से सतनामी हैं। तो आज पूरे देश में सतनामियों के साथ भी, विशेषकर छत्तीसगढ़ में जहां आप बिलोंग करते हैं, तो इस तरह का परिस्थिति आज सतनामियों के साथ भी अभी क्या हम देख रहे हैं कि एक अपने आप को तथाकथित बाबा कहने वाला एक चैतन्य, जिसके द्वारा सतनामी समाज को, एक सिंधी समाज का भी व्यक्ति जो हमारे सतनामी समाज को अपमानित करने का काम किया था, इसी तरह कई जगह कई लोग कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना भी हुई है जो आप बता रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये मानवीय हित में नहीं है, या मानवता के लिए ऐसा जो बातें हैं, जहाँ पर भी जिस भी समाज में हो, चाहे सतनामी समाज की ही बात नहीं, किसी भी समाज में हो, ये निंदनीय है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और इसीलिए ही वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा का एक प्रयास है कि SC के लोग, ST के लोग, OBC के लोग केवल अपने जातियों पे घमंड ना करें, जातियों पे गर्व ना करें। आप एक जाति पे गर्व करते रहेंगे, अपने जाति पे गर्व करते रहेंगे, तो आप ब्राह्मणी व्यवस्था को पूरा करेंगे, है ना। तो आपको उस ब्राह्मणी व्यवस्था से बाहर आना होगा और मूल निवासी विचारधारा के आधार पर SC, ST, OBC को अपना भाई समझना होगा। और ये जो अनुयायी लोग हैं, समय समय पर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं सतनामी होने के नाते मेरे समाज की भी मेरी को जिम्मेदारी है कि अपने समाज को मैं समझाऊं। और समाज कहने का मतलब सिर्फ सतनामी समाज नहीं, पूरा मानव समाज को हम इन दिनों समझा रहे हैं। और बहुत जल्दी हम जन जागृति ला पाएंगे और जन आंदोलन होगा और हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। सर, जिस व्यवस्था परिवर्तन के आप तत्कालिक शब्द जो उपयोग कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था परिवर्तन को थोड़ा समझाइए। देखिए, व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस व्यवस्था से पीड़ित थे, मतलब जिसको खड़ी व्यवस्था कहा जाता है, खड़ी व्यवस्था, और कांसीराम साहब भी इसको अच्छे से समझाते हैं। खड़ी व्यवस्था, कोई कहता है हम ऊँच है, किसी को उन्होंने मध्यम में रख दिया, किसी को उससे थोड़ा नीचे, किसी को एकदम नीचे, और किसी को वर्ण व्यवस्था से बाहर रख दिया। तो ये जो व्यवस्था है, इसको हम पहले तो समाप्त करेंगे। तो व्यवस्था समाप्त होगी तो सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा तो मूल निवासियों का राज आएगा। तो हम इस और आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा कारवां बढ़ रही है, हमारे लोग लगे हुए हैं। जी, तो सर, अब मूल निवासियों का राज आने का मतलब, सर, हम तो देख रहे हैं कि आज कितने न कितने हमारे सांसद और विधायक बने हुए हैं मूल निवासी लोग, जिन को आप ST, SC, OBC जो कह रहे हैं। कितने न कितने हमारे ST, SC, OBC से सांसद और विधायक बने हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी हमारा ST समाज का है। तो क्या इसको आप मूल निवासी राज नहीं मानते? देखिए, आपका सवाल जायज़ है। इस बात को माननीय वामन मेश्राम साहब बड़ा अच्छा डेफिनेशन करके बताते हैं कि जो हमारे SC, ST, OBC के लोग सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, इवन मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और जैसा वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनको OBC कहा जाता है। तो ये तो SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं। परंतु आपको एक और बात बता दूं कि ये नॉमिनेटेड लोग हैं। पहले इनको पार्टी ने नॉमिनेट किया, उसके बाद में जनता ने चुना। डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना। तो ये पार्टी के काम करते हैं, जनता के काम नहीं करते, हमारे काम नहीं करते। तो आने वाले दिन में
किसी पार्टी विशेष से हमारे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, व्यक्ति विशेष जीतेगा और मूल निवासियों का राज इस प्रकार से स्थापित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे जानकर हमें खुशी हुई है। और साथियों, आगे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।